आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ठीक है। ये मधुबन से 17 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा है ठीक है। जिसे मुरली कहते हैं। और इसकी जो पहली लाइन है वो ही दिल को छू जाती है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो आज का हमारा मिशन है कि इस सोच की गहराई में उतरें और समझें कि ये खुशी का फॉर्मूला है क्या। हम जानेंगे कि डबल अहिंसक होने का क्या मतलब है और ये दुनिया को कांटों का जंगल क्यों कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली सीढ़ी बहुत सरल लगती है पर है बहुत गहरी। अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। और यही यही पहली सीढ़ी असल में पूरी इमारत की नींव है। देखिए, हम सब दिन भर इसी एहसास में जीते हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा परिवार, सब कुछ इसी शरीर से जुड़ा है। ये श्रोत कह रहा है कि बस एक पल के लिए सोच को बदलो। शरीर को एक गाड़ी समझो और खुद को उसका ड्राइवर, मतलब आत्मा। जैसे ही आप खुद को और सामने वाले को भी सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखते हैं तो सारे भेदभाव की दीवारें गिरने लगती हैं। फिर कौन लंबा है, कौन छोटा, कौन किस धर्म का, ये बातें मतलब बेमानी हो जाती हैं। इसीलिए इसे गुप्त मेहनत कहा गया है। ये कोई मंत्र नहीं है जो बस रटना है। ये एक एहसास है जिसे अपनी चेतना में बनाए रखना है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपना पूरा नजरिया बदलने की बात है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जब मैं सबको आत्मा देखूंगी तो भाई 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 का रिश्ता अपने आप याद आएगा और झगड़े की कोई वजह ही नहीं बचेगी। ये बात तो समझ आती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प शब्द है, डबल अहिंसक। अहिंसा तो हम सब जानते हैं, किसी को मारना पीटना नहीं। पर ये डबल क्या चीज है? हाँ, और यहीं पर यह शिक्षा बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। स्रोत के हिसाब से पहली अहिंसा तो है शारीरिक, जो हम सब जानते हैं, मतलब किसी को हाथ से तकलीफ ना देना। लेकिन दूसरी ओर जो ज्यादा सूक्ष्म हिंसा है वो है वाणी की हिंसा। मुख से ऐसे शब्द बोलना जो किसी के दिल में चुभ जाएं, किसी को नीचा दिखाना, ताने मारना, ये सब भी हिंसा है। आज के ज़माने में सोचिए, सोशल मीडिया पर कमेंट्स में कितनी आसानी से लोग शब्दों से एक दूसरे को घायल कर देते हैं। तो यह स्रोत कह रहा है कि सच्ची अहिंसा तब है जब आप दोनों स्तरों पर शांत और सौम्य हों। अरे वाह, ये तो बहुत ही आज के लिए बहुत प्रासंगिक बात है। सिर्फ हाथ पैर चलाना ही हिंसा नहीं है, जुबान से किसी को तकलीफ देना भी उतना ही बड़ा पाप है। और इसमें एक और बात कही गई है कि जो देवता बनते हैं उनकी चाल चलन रॉयल होनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि महंगे कपड़े पहनो या बड़ी गाड़ी में घूमो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रॉयल का मतलब अमीरी से नहीं है। इसका मतलब है एक आंतरिक गरिमा और संतुलन से। श्रोत में राजाओं का उदाहरण भी दिया है कि वे कम और नपातुला बोलते हैं, उनमें एक ठहराव होता है। तो रॉयल चलन का मतलब है आपके खाने पीने में, बोलने चालने में, हर काम में एक संतुलन हो, एक शराफत हो। न बहुत ज्यादा दिखावा, न बिल्कुल लापरवाही। आपकी मौजूदगी ही शांत और स्थिर हो। ये है असली रॉयल्टी। तो हमें अपने बोल और कर्म दोनों में अहिंसक और रॉयल बनना है। लेकिन सवाल उठता है कि इसकी इतनी जरूरत क्यों है? और यहीं पर ये स्रोत दुनिया की एक बहुत मार्मिक तस्वीर पेश करता है, जिसे वो कांटों का जंगल या दुखधाम कहता है। इसमें तूफान, बाढ़, बहुत ज्यादा ठंडी, इन सब प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है। और साथ ही इंसानों के आपसी संघर्ष, जमीन और पानी के लिए झगड़ों की बात भी कही गई है। ये सुनकर तो आज के न्यूज़ हेडलाइंस की याद आ जाती है। बिल्कुल। ये स्रोत वर्तमान दुनिया को एक ऐसी जगह बताता है जहां हर तरफ चुभन है, तकलीफ है, रिश्ते कांटों जैसे, परिस्थितियां कांटों जैसी। और इसके ठीक विपरीत वो एक और दुनिया की तस्वीर खींचता है जिसे सुखधाम या हेवन कहा गया है। सतयुग, वहां हमेशा बाहरी मौसम रहता है, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। दुख या बीमारी का तो नामो निशान नहीं होता, और अनाज इतना होता है कि कोई हिसाब ही नहीं, जितना चाहो ले लो। ये जो दो दुनियाओं का जिक्र है, सुखधाम और दुखधाम, क्या ये सिर्फ भविष्य और वर्तमान की बात है या ये एक तरह की मानसिक स्थिति भी है? क्योंकि कभी-कभी तो एक ही दिन में हम इन दोनों अवस्थाओं से गुजर जाते हैं। सुबह सब अच्छा है तो सुखधाम, शाम को किसी से झगड़ा हो गया तो दुखधाम। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। बाहरी दुनिया के साथ साथ ये निश्चित रूप से चेतना की दो अवस्थाओं की भी बात करता है। लेकिन स्रोत का जो बड़ा दृष्टिकोण है वो समय के एक चक्र का है। वो कहता है कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है जो हर 500,000 साल में दोहराया जाता है।
आत्माएं इस नाटक में अपना अपना पार्ट बजाती हैं। नाटक की शुरुआत होती है सुखधाम से और फिर 84 जन्मों को सफर तय करते करते अंत में हम दुखधाम में पहुंच जाते हैं। और यहाँ बाप या परमपिता की भूमिका एक लिबरेटर और गाइड की तरह आती है। वो इस चक्र के अंत में आकर आत्माओं को वापस सुखधाम ले जाने का ज्ञान और रास्ता बताते हैं। ये मुरली उसी ज्ञान का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक पूरे चक्कर की कहानी है। हम सुख से दुख में आए और अब वापस सुख में जाने का समय है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तो सदियों से लोग भक्ति और पूजा पाठ करते आए हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? मुझे याद है उसमें नेति नेति का जिक्र था। हाँ, और ये हिस्सा बहुतों को चौंका सकता है। स्रोत का कहना है कि भक्ति मार्ग में ज्ञान की वो पूरी स्पष्टता नहीं थी। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों से जब पूछते थे कि रचयिता कौन है, रचना क्या है, तो वे कहते थे नेति नेति, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता था, बल्कि वो ये मान रहे थे कि परम सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो जो भी परिभाषा देते वो अधूरी होती। स्रोत इसे एक सीमा की तरह देखता है कि उनके पास पूरी पहेली के सारे टुकड़े नहीं थे। मतलब ये ज्ञान की एक अपूर्णता की ओर इशारा कर रहा है। पर इसमें कुछ बहुत ही सीधे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर के चित्र या श्रीनाथ जी की मूर्ति का काला होना। ये सुनकर तो किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। बिल्कुल, और यहाँ हमें ये समझना होगा कि स्रोत किसी की आस्था पर हमला नहीं कर रहा, वो बस एक अलग दृष्टिकोण दे रहा है। उसका तर्क है कि जब देवता सतयुग में थे तो वो गोरे और सुंदर थे, क्योंकि वहां कोई दुख चिंता नहीं थी। लेकिन 84 जन्मों के चक्र में दुख और विकारों के प्रभाव से आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, और उसी का प्रतीकात्मक चित्रण उन मूर्तियों में दिखता है, ऐसा स्रोत का कहना है। वो इसे अंधश्रद्धा कहता है, जहां लोग बिना गहरा अर्थ समझे बस परंपराओं को निभा रहे हैं। लेकिन भक्ति तो करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। क्या स्रोत इसे पूरी तरह से नकार रहा है, या फिर ये भक्ति के स्वरूप पर कोई टिप्पणी कर रहा है कि भक्ति समझ के साथ होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत भक्ति को पूरी तरह नकार नहीं रहा, बल्कि वो भक्ति और ज्ञान में एक फर्क बता रहा है। वो कहता है कि भक्ति मार्ग में भक्त भगवान या देवी देवताओं से मांगता है, हे लक्ष्मी माँ धन दो, हे भगवान मुझे नौकरी दो। मतलब वो एक भिखारी या पुजारी की स्थिति में है। जबकि ज्ञान मार्ग आपको मालिक बनाता है। ज्ञान आपको ये एहसास दिलाता है कि आप खुद उन देवी देवताओं जैसे गुण धारण कर सकते हैं। आप खुद शांति और सुख के सागर बन सकते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। आप किसी से मांग नहीं रहे हैं, बल्कि आप खुद वो बनने की क्षमता रखते हैं जो सब कुछ दे सकता है। ये पुजारी से पूज्य बनने वाली बात कमाल की है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत में अंबा और लक्ष्मी का उदाहरण है। अंबा को ज्ञान की देवी माना गया है, जो ज्ञान देकर भक्तों की सारी कामनाएं पूरी कर देती हैं और उन्हें विश्व का मालिक बना देती हैं। जबकि लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगा जाता है। तो ज्ञान मार्ग आपको अंबा की तरह दाता बनाता है, जबकि भक्ति मार्ग आपको लक्ष्मी के सामने भिखारी। ऐसा स्रोत का मानना है। ये भिखारी से मालिक बनने का सफर है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, भिखारी से मालिक बनना। लेकिन फिर रास्ता क्या है? इस कांटों के जंगल से निकलकर वो मालिक वाली स्थिति पाने के लिए करना क्या होगा? इसका जवाब स्रोत एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली बात में देता है। काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। यहां पवित्रता को सबसे ऊंचा गुण माना गया है, और यह सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहने की सलाह दी गई है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे न्यारा रहता है, वैसे ही दुनिया में अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी मन से विकारों से दूर रहना। इसी को शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का आधार बताया गया है। कमल का उदाहरण बहुत सुंदर है, पर यह करना कितना मुश्किल होगा, खासकर आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना आकर्षण और भटकाव है। बिल्कुल, इसीलिए इसे पुरुषार्थ यानी मेहनत कहा गया है। स्रोत में वानप्रस्थावस्था का भी जिक्र है। आमतौर पर हम वानप्रस्थ को उम्र से जोड़ते हैं कि 50-60 के बाद की अवस्था है, लेकिन यहाँ इसे चेतना की अवस्था कहा गया है, जो किसी भी उम्र में अपनाई जा सकती है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी मन से दुनिया की बातों से थोड़ा ऊपर उठ जाना, वाणी से परे जाना, मतलब कम बोलना और मन की शांति में ज्यादा रहना। ये एक आंतरिक डिटैचमेंट की स्थिति है। और इस रास्ते पर मुश्किलें तो जरूर आएंगी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? क्योंकि जब भी कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो समाज और
और कभी-कभी तो अपना मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल। और श्रोत इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करता है। उसमें एक बहुत ही हिम्मत देने वाली लाइन है, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं। इसका मतलब है कि जब आप सच्चाई और पवित्रता के रास्ते पर चलेंगे तो तूफान आएंगे, मुश्किलें आएंगी, शायद लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, आपकी नाव हिलेगी जरूर पर डूबेगी नहीं। ये एक तरह का आश्वासन है कि अगर इरादा पक्का है तो अंत में जीत निश्चित है, विघ्नों से घबराना नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी पहचान बदलो। मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। यहीं से सारी अच्छी चीजों की शुरुआत होती है। सही। और फिर हमने डबल अहिंसा के गहरे मतलब को समझा। सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि अपनी जुबान से भी किसी को कांटा मत चुभाओ। आज की डिजिटल युग के लिए तो ये एक बहुत जरूरी सबक है। और हमने दुनिया के इस पूरे नाटक को समझा, सुखधाम से दुखधाम का चक्र और अब ज्ञान के जरिए वापस सुखधाम जाने का रास्ता। साथ ही भक्ति और ज्ञान के बीच का वो बारीक फर्क भी देखा, भिखारी बनकर मांगना है या मालिक बनकर देना है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी एक बदलाव की है, पुजारी से पूज्य बनने की, इंसान से देवता बनने की। और जाते जाते इस स्रोत में एक आखिरी विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो है कर्मातीत स्थिति को पाना। कर्मातीत स्थिति, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत अच्छा सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। वो पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ है, पूरी कुशलता से अपना कर्म कर रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से मरीज की पीड़ा से जुड़ा नहीं है। अगर वो उस पीड़ा से जुड़ गया तो उसका हाथ कांप जाएगा, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। कर्मातीत स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया में सब कुछ करना, परिवार संभालना, नौकरी करना, लेकिन अंदर से स्थिर और अविचलित रहना। मतलब बाहरी परिस्थितियों का आंतरिक शांति पर कोई असर न हो। उससे भी एक कदम आगे स्रोत कहता है कि इस पुराने शरीर में कोई बीमारी भी आ जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो भी आपके संकल्प में यानी आपकी सोच में भी हलचल न हो। मन से हाय ये क्या हो गया की जगह आवाज आए, वाह ड्रामा वाह, हर सीन कल्याणकारी है। ये सिर्फ शांत रहना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति को एक साक्षी होकर एक खेल की तरह देखना। और ये विचार अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है कि क्या इंसान चेतना की ऐसी ऊंची अवस्था को पा सकता है जहां बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर का दिया टिमटिमाता भी नहीं बल्कि अचल और अडिग जलता रहता है।